Good morning to all. Welcome to Parswa International School. Welcome to physics class. In the last class we discuss about the simple Ohm's law जो आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है, उसके बारे में हमने बात करी थी. आज हम बात करने जा रहे हैं वेरिफिकेशन ऑफ द Ohm's law in terms of the drift velocity. राइट मतलब कुछ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट डेंसिटी, इनके फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं. वी नो वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ राजस्थान बोर्ड के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसको कम से कम आप 2 बार करके जाएं. कई बार राजस्थान बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में आपसे ये पूछा जा चुका है. राइट स्टार्ट करें हम. वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ. वी नो द रिलेशंस बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज. इससे पहले वाली क्लास में हमने करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन को इस्टेब्लिश किया था. नाउ I इज इक्वल टू ई एन ए वी डी. ये फॉर्मूला हमने कई बार डिराइव किया है. इससे हमने कई रिलेशन को भी डिराइव किया. दैट इज फाइनली वैल्यू विल बी I इज इक्वल टू ई एन ए वी डी. दैट इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. राइट. And we know the formula of the Vd, that is drift velocity, is also now E upon m t bar. Here t bar is the time of relaxation. Now we putting the value of the Vd in this equation, above equation. Now I is equal to E n a Vd की वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूँ तो E upon m t bar. Right. I is equal to E square NAE upon m t bar, and we know that by the definition of the electric field intensity, that is E is equal to V by L. हमने इससे पहले वाले चैप्टर में इस फॉर्मूले का कई बार यूज किया. E is equal to V by L. Now we putting in place of the I is equal to E square NA V upon ML in t bar. ठीक है. E की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ V by L. Right, in place of E, that is I is equal to E square NAV upon ML into T. ठीक है. Here we find the value in this equation. We find the value of the V. That is V is equal to V cross multiplication, that is IML. ये cross multiplication हुआ तो IML upon E square NA. ठीक है. और V हमने फाइंड किया है, दैट इज टाउ, और I को हमने अलग से लिख दिया है. इसी इक्वेशन से हमने V की वैल्यू, ये V जो है इसकी वैल्यू को फाइंड किया है. राइट. नाउ दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ, दैट इज V इज इक्वल टू RI. नाउ V इज proportional to I, then V is equal to RI. V is equal to this value, whole value is called R. Here R is the proportionality constant, that is R is equal to ml upon E square NAE T. तो V is equal to RI. V is equal to RI. Here R is equal to ml upon E square NAT bar. Here V is proportional to I. This is the Ohm's law. V जो होता है वो I के proportionality होता है. V को बढ़ाओगे तो I भी बढ़ेगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं. वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है. राजस्थान बोर्ड में कई बार आपसे पूछा जा चुका है, डायरेक्टली फॉर्म में पूछा जा चुका है. प्रूव दैट द फॉर्मूला ऑफ J इज इक्वल टू सिग्मा E. ये राजस्थान बोर्ड के एग्जामिनेशन पेपर में आपसे कई बार पूछा जा चुका है. प्रूव कीजिए एक फॉर्मूला J इज इक्वल टू सिग्मा E. और आप जानते हो J यहाँ पर क्या है, करंट डेंसिटी. ठीक है. और सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी. ठीक है. नाउ वी नो दैट V अपॉन I इज इक्वल टू R फ्रॉम ओम्स लॉ. ये किसकी वजह से हम जानते हैं, यहाँ पर हम क्या लगा रहे हैं, ओम्स लॉ. ठीक है. नाउ E इज इक्वल टू V by L by the definition of the electric field intensity. E is equal to V by L. Now if E is equal to V by L, then V is equal to E by L. V is equal to E by L हो जाएगा. Now J is equal to I upon A, that is the current density. We know the definition of the current density. J is equal to I upon A. बात समझ में आ रही है. Here I is equal to J into A, that is the equation number 3.
And we there know that definition of the R in terms of the specific resistance. और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में हमने बात करी थी कि एक यूनिट एरिया, क्रॉस सेक्शन एंड यूनिट लेंथ के ऊपर जो रेजिस्टेंस होता है उनको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. नाउ हियर रो इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. Now we putting the value of the V, I and R in the equation number 1. Now V की वैल्यू EL अपॉन I की वैल्यू JA इज इक्वल टू रो L अपॉन A से A कैंसिल किया, L से L कैंसिल किया, that is E upon J is equal to rho. Now E is equal to J rho. E is equal to J rho. Here rho is equal to, rho is the resistivity and reciprocal of the resistivity is called conductivity. Now rho is equal to 1 upon sigma, then G is equal to J upon sigma, then finally value will be J is equal to sigma E. That is the required form of the formula. J is equal to sigma E. हमने इसको प्रूव किया, इसको आप वापस एक बार अच्छी तरह से देखें.